राजनीतिक परिचय, राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं आप? मैं हुकुम कोई राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी 5 साल यही पीरियड में, इससे पहले मैं सेना में था, उसके बाद मैं बिरला ग्रुप में था, दो सर्विस करके आ गया। 2017 में रिटायर हुआ। बात करूंगा प्रतिनिधि साहब से कि 4-4.5 साल में क्या इन्होंने काम किया, कितनी की इन्होंने भागा दौड़ी की पंचायत के लिए, साहब जानना चाहूँगा किस तरह का आपने काम किया 4 साल में। क्यों रिक्वेस्ट किया, वहाँ पानी की बहुत समस्या थी, तो वहाँ एक ट्यूबवेल कराया, वो पानी हो गया और नरेगा का काम चल रहा है। अब देखा जाता है कि नरेगा के अंदर तसला गेंती फावड़ी लेके नहीं पहुंचते, उनको क्या कहना चाहोगे आज ऑन कैमरे पे? मैं आज यही कहना चाहूँगा, यदि आपका नरेगा में मिस्टोल में नाम है तो ज़रूरी है कि आप अपना औजार लेके आएँ और अर्थ वर्क करें। क्या श्रीमान हुकम सिंह जी दोबारा चुनावी मैदान में आएंगे अगर जनता उनके ऊपर मान सम्मान बख्शती है दोबारा? तो आप उस व्यक्ति को सरपंच जाना चाहिए, काबिल हो। बाकी मैंने मेरा कार्यकाल पूरा करके बस पंचायत को हाथ जोड़ दूंगा कि आप अपना सरपंच चुनो। पद की कोई लालसा नहीं, मुझे कोई लालच नहीं। आपने कोई युवाओं के लिए कोई खेल मैदान वगैरह कुछ काम किया? खेल मैदान का काम पड़ा है, लेकिन स्कूल का काफ़ी ढांचा खराब था हमारी पंचायत का, तो ग्रामवासियों को आप पूछ सकते हो किसी को, चौधरी से, जो मेरे से काम हुआ वो पर कोशिश करके अच्छा ही किया। तो मैं कंट्रीब्यूशन गांव से किया, घर घर से, कोई 500, कोई 1000, कोई 1100, सब ऐसे करके वो इसको स्कूल का ग्रेवल डला है। लाइब्रेरी सरपंच साहब बना दें तो बड़ा धन्यवाद होगा आपका। ये आपके गांव के लड़के हमें कहते हैं, युवा कहते हैं, क्योंकि वो हमें मिले थे जब हमने आपका उनको निवास स्थान पूछा था, भाई सरपंच जी का घर कौन सी साइड में, तब उन्होंने पूछा था आप कौन, तो हमने बताया कि हम पत्रकार हैं, सरपंच जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तब उनका कहना था कि एक मुद्दा हमारा भी रखना। क्या कहना चाहोगे आपके युवाओं को? मैं क्या उम्मीद करते हैं? आपके नवनिर्वाचित ही तो एमएलए हैं और नवनिर्वाचित ही एमपी साहब हैं, हो गए, उनको क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? मैं तो आप पीपी साहब से 2-4 बार मिला भी था, धन्यवाद है, जो पीपी साहब ने काम दिया। ये पब्लिक ऐसे है साहब की पूरी खुश हो नहीं सकती है। साफ पेयजल की समस्या, लाइट पानी के ऊपर क्या कहना सर? पानी की आपकी जे योजना आई थी, मेरे कार्यकाल में आई है, तो तकरीबन पूरी हो गई है। इसके अंदर समस्या ये हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, पहले तो इसका कंट्रीब्यूशन था, एक कनेक्शन देंगे तो 2860 रुपये लेंगे। फिर ये पूर्व सीएम साहब अशोक साहब ने, गहलोत साहब ने बोल दिया कि भाई कनेक्शन फ्री है, उससे सब सिस्टम गड़बड़ा गया। दोस्त भी होंगे आपके, बड़े बुजुर्ग भी होंगे, वो पेंशन से काफ़ी वंचित हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप हमारी बात नहीं करते। मृत्यु भोज पे क्या कहना है आपका? परंपरा लंबी टाइम से मृत्यु भोज मैं खिलाफ हूँ। यदि कोई सक्षम व्यक्ति है तो उसको डोनेशन करना चाहिए, स्कूल में है, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव होते हैं तो जो 2 सरपंच लड़ते हैं, जो एक जीतता है उसके बाद में एक दूसरा विपक्ष हो जाता है। क्या आपका भी विपक्ष है अभी पंचायत के अंदर? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ वीर सिंह। तो आज की खास मुलाकात खास मेहमान के साथ, मेरे साथ हुकम सिंह जी राजपूत जुड़ चुके हैं, तो मैं हुकम सिंह जी से बात करूंगा जिस तरह से इनका कार्यकाल रहा। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायत रमासणी के अंदर मैं पहुंच चुका हूं, पंचायत समिति बिलाड़ा, जिला जोधपुर। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती निर्मल कंवर जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि पति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले देश सेवा की, अब ये पंचायत के अंदर समाज सेवा कर रहे हैं। तो बात करेंगे, काफ़ी इन्होंने विकास के कार्य भी किए, तो इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सरपंच साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिनिधि साहब चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो प्रतिनिधि साहब हम आपका जानना चाहेंगे राजनीतिक परिचय, राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं आप? मैं हुकुम कोई राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी 5 साल यही पीरियड में, इससे पहले मैं सेना में था, उसके बाद मैं बिरला ग्रुप में था, दो सर्विस करके आ गया। 2017 में रिटायर हुआ। उसके बाद 2019 में इलेक्शन आया, तो इसमें इलेक्शन में खड़े हो गए और 4-4.5 साल यही राजनीति है मेरी। क्या बात है। पहले इन्होंने देश सेवा की, फिर इन्होंने कंपनी जो अपने गवर्नमेंट जॉब भी और भी जगह भी की, फिर उसके बाद में सरपंच साहब ने क्या किया, ग्राम पंचायत के अंदर इलेक्शन आए, जनता ने इनको मान सम्मान बख्शा, सरपंची पद का ताज पहना दिया और ये अभी 4-4.5 साल से कार्यरत हैं। तो मैं सरपंच साहब से बात करूंगा, प्रतिनिधि साहब से, कि 4-4.5 साल में क्या इन्होंने काम किया, कितनी की इन्होंने भागा दौड़ी की पंचायत के लिए, साहब जानना चाहूँगा किस तरह का आपने काम किया 4 साल में? ऐसे 4 साल में 2-2.5 साल तो कोरोना में बीत गया, जो बजट मिले ही नहीं समिति को,
और पिछले 2022 के बाद थोड़ा बहुत बजट मिला है, तो गांव में 4 गलियाँ ठीक करवाई और एक रेवेन्यू गांव है शिवनगर जो इस पंचायत के अंडर में है, उसमें भागा दौड़ करके एक एमएलए से सड़क आई करीबन 2-2.5 किलोमीटर डामर, और एक एमएलए साहब से हीराराम जी से एक ट्यूब रिक्वेस्ट किया, वहाँ पानी की बहुत समस्या थी तो वहाँ एक ट्यूबवेल कराया, वो पानी हो गया। और नरेगा का काम चल रहा है, जगह जगह नाडा या ग्रेवल सड़क वगैरह। और नरेगा के अंदर आम पब्लिक साहब देखा जाता है कि नरेगा के अंदर तसला गेंती फावड़ी लेके नहीं पहुंचते, उनको क्या कहना चाहोगे आज ऑन कैमरे पे? मैं आज यही कहना चाहूँगा, यदि आपका नरेगा में मिस्टोल में नाम है तो ज़रूरी है कि आप अपना औजार लेके आएँ और अर्थ वर्क करें। और मैं जगह जगह सुनता हूँ कि पैसे लेते हैं, तो पैसे देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम पूरा करो, माप दो, अपना पैसा लो। आजकल किसी के खाता आप इंडिविजुअल के खाते में आता है, ये तो है नहीं कि भाई मिस्टूल टाइप है गवर्नमेंट या पेमेंट करती है, खुद वे अपना पेमेंट अपना खाते में आता है, अर्थ वर्क करके दो। अब अर्थ वर्क ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट पेमेंट कहाँ से करेगी? सरपंच साहब, बड़ा शांतिपूर्ण आपका कार्यकाल निकला। अगर आपकी जनता श्रीमान हुक्म सिंह जी को दोबारा अगर बागडोर संभालने का मौका दे तो क्या श्रीमान हुक्म सिंह जी दोबारा चुनावी मैदान में आएंगे अगर जनता उनके ऊपर मान सम्मान बख्शती है दोबारा? तो मैं आप लोगों से पत्र आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा ये कार्यकाल पूरा हो जाए तो भावी सरपंच नए युवा मंडल को दो, अच्छा सक्षम है पंचायत के अंदर, उस व्यक्ति को सरपंच देना चाहिए, काबिल हो। बाकी मैंने मेरा कार्यकाल पूरा करके बस पंचायत को हाथ जोड़ दूंगा कि आप अपना सरपंच चुनो। क्या बात है, पद की कोई लालसा नहीं? नहीं, मुझे कोई लालच नहीं। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है इनकी। इनका कहना है कि अगर सर जनता ने चाहा, क्योंकि आपने काम के अंदर तो कोई कमी नहीं रखी, पीछे से बेहतर आपने काम करवाया, कुछ कार्यकाल ऐसे भी निकले, काफी सरपंचों के भी निकले जिनके अंदर थोड़ा काम, हाँ कार्यकाल उनको वो जाने। मेरी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि भाई थोड़ा बहुत गांव में विकास हो, अच्छा काम हो। अब इंडिविजुअल का तो काम मेरे से हुआ नहीं है, जैसे गरीब लोग बोलते हैं पीएम भी आया नहीं है, तो पीछे से ही वो साइड बंद है तो मैं उसका क्या इलाज करूँ? गवर्नमेंट देगा जब मैं दे सकता हूँ। और आज आपके युवा साथी भी देख रहे हैं, जिस टाइम आप चुनावी मैदान में थे उस टाइम आप चुनावी मैदान में थे जब क्या है कि युवाओं ने आपसे बड़ी अच्छी आशा करके आपको ये सोच के चुना कि हमारे आर्मी से रिटायरमेंट हैं फौजी साहब, अगर उनको मौका देते हैं तो वो युवाओं के लिए भी कोई अच्छा कार्य करेंगे। तो आपने कोई युवाओं के लिए कोई खेल मैदान वगैरह कुछ काम किया? खेल मैदान का काम पड़ा है, लेकिन स्कूल का काफ़ी ढांचा खराब था हमारे पंचायत का, तो ग्रामवासियों को आप पूछ सकते हो किसी को, तो गांव के सहयोग से समिति का या गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है, कम से कम 10-12 बीघा में स्कूल है, उसका ग्रेवल डाल के पेड़ पौधे लगाए और एमपी साहब से ये काम लाया, शेड लगाया, पीपी चौधरी से जो मेरे से काम हुआ वो भर कोशिश करके अच्छा ही किया। अब वो पब्लिक को पसंद आए या नहीं आए उसकी जवाबदारी मेरी नहीं, ईश्वर के पास नहीं आए, मेरे पास तो है नहीं। जी, आपने मन से कार्य किया? मैंने मेरा पूरा तन मन से जी। और ग्रामवासी ने सहयोग किया, वो बात नहीं है, तो मैं कंट्रीब्यूशन गांव से किया, घर घर से, कोई 500, कोई 1000, कोई 1100, सब ऐसे करके वो इसको स्कूल का ग्रेवल डलाया। क्या बात है। सरपंच साहब, युवा आपसे एक मांग करते हैं, जो आपका बचा हुआ कार्यकाल है लाइब्रेरी के लिए, अगर लाइब्रेरी सरपंच साहब बना दें तो बड़ा धन्यवाद होगा आपका। ये आपके गांव के लड़के हमें कहते हैं, युवा कहते हैं, क्योंकि वो हमें मिले थे जब हमने आपका उनको निवास स्थान पूछा था, भाई सरपंच जी का घर कौन सी साइड में, तब उन्होंने पूछा था आप कौन, तो हमने बताया कि हम पत्रकार हैं, सरपंच जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तब उनका कहना था कि एक मुद्दा हमारा भी रखना। क्या कहना चाहोगे आपके युवाओं को? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, या तो मेरे कार्यकाल में एमपी साहब पीपी साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, या एमएलए साहब ये कोटा लाइब्रेरी दे सकते हैं, बाकी समिति लेवल में ये काम है नहीं। एमएलए या एमपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रस्ताव ले जाऊँगा, यदि वो देंगे तो बहुत खुशी की बात है। और मैं ही चाहता हूँ कि कोई सुविधा हो, स्कूल 12वीं तक स्कूल है आज बच्चों के लिए, हर बात। आज आपको एमएलए एमपी साहब भी देख रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी देख रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं? आपके नवनिर्वाचित ही तो एमएलए है और नवनिर्वाचित ही एमपी साहब हैं, पूर्व में रह चुके हैं लेकिन एमपी साहब, लेकिन अभी नवनिर्वाचित हो गए, उनको क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप उनसे? मैं तो आप पीपी साहब से 2-4 बार मिला भी था, धन्यवाद दूँ, पीपी साहब ने काम दिया। ये पब्लिक ऐसे है साहब की पूरी खुश हो नहीं सकती है,
मैं 2-3 दफ़ा गया, मेरे को 5 लाख का काम दिया, स्कूल में बच्चों के लिए प्रार्थना सेट बनाया, और फिर जाऊंगा। मैं एमएलए साहब और एमपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई विकास के लिए, गांव के लिए, स्कूल के लिए कुछ आप अनुदान राशि प्रदान करो तो मैं काम करूँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है इनकी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं फिर भी भागा दौड़ी करूंगा जब तक मेरा बचा हुआ कार्यकाल है। अपन बात करते हैं लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या। लाइट पानी के ऊपर क्या कहना है सर आपका? पानी की आपकी जे योजना आई थी, मेरे कार्यकाल में आई है, तो तकरीबन पूरी हो गई है। इसके अंदर समस्या ये हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, पहले तो इसका कंट्रीब्यूशन था, एक कनेक्शन देंगे तो 2860 रुपये लेंगे। फिर ये पूर्व सीएम साहब अशोक साहब ने, गहलोत साहब ने बोल दिया कि भाई कनेक्शन फ्री है, उससे सब सिस्टम गड़बड़ा गया। दूसरी बात, पानी की समस्या है, आपको पता है सिटी में ही रहती है, तो अब हम 8-10 गांव जुड़े हुए हैं इसमें, जहाँ फीडर से पानी आता है। तो तीन पंचायतें, ओलवी, रामासनी और उड़गांव, तो इसमें रेवेन्यू गांव में 8-9 गांव है। तो टन बाई टन पानी देते हैं तो भी हफ्ता में 1 दिन नंबर आता है। हफ्ता में नंबर 1 दिन आने का कारण गांव में मेरे 3, हमारे मेंस हॉल 3 है, तो जो यहाँ का कर्मचारी है पीएचडी का, उसको बता रखा भाई टन बाई टन जिसका आपकी नंबर आया उसको दो, जब भी आता पानी। किसी के साथ ये मत करो कि इस बार दो दफ़ा वाल खोल दिया, सबको बारी बारी से खोल, जितना आया उसको हिस्सा मिल गया। क्या बात है। तो ये जैसे कि मेरे साथ सरपंच थे जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों पे हमसे बातचीत की। सरपंच साहब खुद भी काफ़ी संघर्षशाली है, देश की सेवा इन्होंने की है, देश के बारे में ये जानते हैं। और साहब आपके जैसे आपके दोस्त भी होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग भी होंगे, वो पेंशन से काफ़ी वंचित हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप हमारी बात नहीं करते, तो हम उनकी भी बात कर रहे हैं। ऐसे है साहब, आजकल मैनुअल कोई काम नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम है, आपको पता है। ई मित्र पे जाओ, अपना डॉक्यूमेंट ले जाओ। तकरीबन मेरे गांव से 2-3 केस ऐसे हैं जो वो जा ही नहीं रहे, उनको बता दिया आप आधार लेके जाओ, बाकी जो पेंशन मिल रही है सबको मिल रही है। क्या बात है। बाकी जो हम 3 नाम ऐसे नॉमिनेट मेरे दिमाग में, उनको बोल दिया गुजर के, वो जाके अंगूठे ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा उनको पेंशन। मृत्यु भोज पे क्या कहना है आपका? परंपरा लंबी टाइम से चली है। मृत्यु भोज मैं खिलाफ हूँ जी। यदि कोई सक्षम व्यक्ति है तो उसको डोनेशन करना चाहिए, स्कूल में है, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, कोई हॉस्पिटल है, ऐसी जगह यदि मेरी क्षमता, जैसी क्षमता वैसा करो, मैं ये नहीं बोलता। बाकी थोड़ा बहुत जो ब्राह्मण है, संत है, उनको जिमाओ, बाकी ज़्यादा खर्चा मृत्यु भोज मैं पसंद नहीं करता। बड़ी अच्छी सोच है इनकी, जिस तरह से इन्होंने ग्राम पंचायत के बारे में बातें की। हुक्म सिंह जी, आपने हमें अपना कीमती समय, अनमोल समय निकाल के दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप विजिट करो जी। और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, भारत सरकार से या राजस्थान सरकार से, ये नरेगा का पैसा है ना, या तो इनके के खाते में दे दो, नहीं तो जो भी प्रतिनिधि है, आज मैं हूँ, कल मेरी जगह दूसरा होगा, समस्या एक ही खड़ी रहेगी। और अर्थवर्क नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो पब्लिक सीधी पंचायत में आएगी, हमारा पूरा हफ्ता हो गया, मेरे को बजट मिले, मेरा पैसा पेमेंट आया ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ, चाहे आप आगे पहुँचा जाना, राजस्थान सरकार से करता हूँ, मैं इंडिविजुअल को किसी नहीं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पर नहीं करता, ये नहीं करता। आज मैं उसमें, मैं भी छोटा सा कर्मचारी हूँ, आपके साथ इनरोलमेंट हूँ उसमें। जी, बिल्कुल। तो सरपंच साहब, एक मुद्दा फिर मेरे को याद आ गया, फिर मैं पूछना चाहूँगा। कहते हैं जब ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव होते हैं तो जो 2 सरपंच लड़ते हैं, जो एक जीतता है उसके बाद में एक दूसरा विपक्ष हो जाता है। क्या आपका भी विपक्ष है अभी पंचायत के अंदर? ऐसे हमारे कोई मनमुटाव नहीं है, हमारे पारिवारिक, जैसे ठाकुर साहब घेसू सिंह जी थे, बिशन सिंह जी थे, छोटा मोटा काम चलता है ना। मैं उनके प्रति द्वेष रखता हूँ, और ना ही मेरे प्रति नज़र में आया हुए मेरे प्रति द्वेष रखता है। 2 लड़ेंगे तो एक पड़ेगा, चाहे दोनों तो जीतेंगे नहीं। तो 5 साल ये निकल गया, और अगला चुनाव चाहे खुशी खुशी उनको मौका दो, या जा पब्लिक मौका देगी, मेरे हाथ की बात नहीं है कि भाई। ये है सरपंच साहब हुक्म सिंह जी, जिन्होंने अपनी सेवाएं हर जगह दी, पंचायत के अंदर भी दे रहे हैं, देश सेवा ये करके आ गए। और बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार पुनः आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला। ये हिंद नरेगा का पॉइंट मेरा आप उठाओ, मैं उसमें सहमत हूँ कि इनको डायरेक्ट खाते में पैसे दे दो। क्या बात है। उसका कारण है कि या तो प्रशासन को परेशानी होगी, जो दाना जैसे किसान निधि से मिल रहा है, पीएम साहब से
2,000 रुपया 4,000 अब हो गए, तो किसानों के लिए इसी प्रकार ये भी कर देना चाहिए। भाई जॉब कार्ड है, घर में एक है, 5 सदस्य, जितना देना है इनको, ये इनकी निधि इनके खाते में डाल दो, घर बैठे ही। नरेगा का काम नहीं नरेगा का काम नहीं, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए मेरे को। भाई काम करते नहीं है, काम नहीं करेगा तो प्रशासन हमारे ही डंडा लगाएगा, चाहे मेरी जगह आजकल दूसरा होगा उसको ही लगेगा। वीडियो साहब मेरे को फ़ोन करे काम नहीं हुआ, या प्रधान साहब करेगा, तो जवाब तो मेरे को देना है। आज मिस्टूल लेकर आ रहे तो जवाबदारी ग्राम सेवक और सरपंच की है, ठीक है नुकुम। तो इससे बेटर है कि आप जो देना 5-10 हज़ार साल में जो खाते में डाल, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। एक तो ये लेबर आगे पीछे घूमेगी नहीं, और उनको पता खाते में आ गया तो अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि नरेगा के अंदर जिस तरह से सरपंचों के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि सरपंचों ने ये कर दिया, सरपंचों ने वो कर दिया, या तो गवर्नमेंट को सीधा डायरेक्ट उनके खाते में डाल देनी चाहिए पेमेंट घर बैठे, जैसे कि किसान निधि योजना है। तो हाँ, बड़ा अच्छी बात कही। इसी के साथ आज की इंटरव्यू की समाप्ति करते हैं। आज की खास मुलाकात हुक्म सिंह जी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़।